हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 25 मार्च 2025, मंगलवार का दिन, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। इस दिन एज पर प्री मार्केट रिपोर्ट कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, ज़बरदस्त तेज़ी वर्ल्ड मार्केट में चल रही है। कल के सत्र में, सोमवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग 600 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 600 पॉइंट। ज़बरदस्त तेज़ी अमेरिकन मार्केट में भी चालू हो गई है। और क्योंकि इसके पीछे ट्रम्प साहब का हाथ है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने अपना मुंह बंद कर दिया है। जब तक ये ट्रम्प साहब अपना मुंह बंद करेंगे तब तक ये वर्ल्ड मार्केट में रैली चलेगी, ऐसा लग रहा है। आज सुबह डाउ फ्यूचर फ्लैट टू नेगेटिव है, 20-25 पॉइंट माइनस में चल रहा है। लेकिन एशियन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। जापान का मार्केट 500 पॉइंट, 400-500 पॉइंट प्लस में चल रहा है। लेकिन कल के सत्र में यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गया दोस्तों। यूरोपियन मार्केट इतना परफॉर्म कर नहीं है। सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमारा इंडियन मार्केट का है, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में, वर्किंग डेज में बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग के डेज, 7-8 दिन के ट्रेडिंग डेज में हम लोग लगभग 1600 पॉइंट, 1700 पॉइंट बढ़ चुके हैं नीचे से। यानी 22,000 का जो लो लगा है लगभग, वहाँ से देखा जाए तो अभी 23,660 की क्लोजिंग है। तो 1600-1700 पॉइंट हम लोग महज 7-8 दिन में बढ़े हैं। बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दबाजी से बढ़े हैं हम दोस्तों। और ये थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि इसीलिए इंडिया विक्स यानी वर्ल्ड इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है। कल एक ही दिन में लगभग 9% इंडिया विक्स यानी घबराहट का इंडेक्स बढ़ा था, 13.60 के पास पहुंचा है। सो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे सावधान रहना आपको। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1.20 के पास है, बैंक निफ्टी का भी वही है, 1.30 के पास है। तो पुट कॉल रेशो तो एक के ऊपर कायम है। मैंने आपको इस एजुकेशनल चैनल में मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि जब तक ये पुट कॉल रेशो एक के ऊपर कंटिन्यूस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तब तक मार्केट में तेजी चलेगी। एक के नीचे आएगा तो मार्केट में गिरावट आएगी। इंडिया विक्स के ऊपर भी आपको वॉच करना है दोस्तों, ओके। क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी के दिन चल रहे हैं। ये मंथली एक्सपायरी का, सेंसेक्स का आज एक्सपायरी है गुरुवार का, आने वाले 2 दिन में निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का दिन है। और ये मार्च का है, ईयर एंडिंग की एक्सपायरी है। और जनरली जब जब ईयर एंडिंग की एक्सपायरी होती है मार्च महीने में, तब तक मार्केट बढ़ता है दोस्तों। लेकिन इस बार एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो 29 तारीख यानी अभी बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम लोग। सो बहुत ही केयरफुल रहना है आपको। एस्ट्रोलॉजिकल बहुत सारे योग हो रहे हैं। और मैंने आपको एक सिद्धांत बोला था पिछले हफ्ते कि बुध जब तक वक्री रहेगा तब तक वन वे मार्केट नीचे या ऊपर जाता है। तो 15 तारीख से बुध वक्री हो गया है, पिछले पिछले 2 हफ्ते पहले। और तब से देखिए मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है लगभग, क्योंकि 10 में से 6-7 बार देखा गया कि वन वे रैली होती है, वन वे रैली या वन वे डाउनवर्ड। अभी इस बार वन वे रैली हो रही है। और बुध मीन राशि में वक्री हो चुका है। और अपनी नीच राशि में वक्री जब बुध होता है तब अच्छे फल देता है। तो मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी कर रहा है कंटिन्यू। ट्रेंड इज फ्रेंड दोस्तों, ट्रेंड के साथ रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बाय करो। आपको अगर लग रहा है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आप एक काम कर सकते हो, 2 पुट और 1 कॉल, ऐसा आप हेजिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा कि मार्केट बढ़ते गया तो भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा आपको। नहीं तो आप लोग या बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि सिर्फ पुट लेते हैं, मार्केट अभी गिरेगा गिरेगा और बढ़ते जाता है मार्केट, इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। 1 कॉल और 2 पुट, ऐसी हेजिंग की स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, जिससे क्या होगा कि लॉस होगा तो भी बहुत कम होगा, क्योंकि कॉल में प्रॉफिट चालू रहेगा, पुट में लॉस होगा, ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि 2 लॉट है, लेकिन कॉल में प्रॉफिट होने के कारण कम लॉस होगा। सिर्फ पुट लेने से क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत बड़ी तेज़ी चल रही है दोस्तों। ये तेज़ी आईटी के स्टॉक्स के कारण भी चल रही है,
क्योंकि कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट में नैस्डैक ज़बरदस्त तेज़ी से क्लोज हो गया, क्योंकि अभी जो डॉलर इंडेक्स जो था 103 के नीचे गया था, अभी वो 104.30 है। मैंने आपको ये भी सिखाया कि डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो आईटी के स्टॉक बढ़ते हैं और मेटल के स्टॉक गिरते हैं। सो आईटी के स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी है, क्योंकि 104 के ऊपर गया है अभी डॉलर इंडेक्स। और आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से आईटी के स्टॉक्स ने कल के सत्र में, बीते हुए कल के सत्र में एक लो लगाया, और वहाँ से देखिए अब टीसीएस जैसा शेयर कितना बढ़ गया है, ज़बरदस्त बढ़ गया है। सो ये आईटी के स्टॉक के लिए अच्छा रहेगा, बट अभी कंटिन्यूस हम लोग रैली कर चुके हैं। सो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, ऐसा नहीं है। नीचे से फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ सकता है। क्यों? इसके पीछे फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई की ताकत है। एफआई लगातार बाइंग मोड में है। कल के सत्र में भी एफआई ने लगभग 3000 करोड़ का माल कैश में बाई किया, 3000 करोड़ का माल कैश में बाई किया, और वही डीआई ने भी 100 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। यानी एफआई कंटिन्यूस पिछले 3 सत्रों से बाइंग मोड में है। और मैंने आपको सिखाया था कि एफआई जब तक बाइंग मोड में है तब तक मार्केट गिरता नहीं, और एफआई जब तक सेलिंग मोड में है तब मार्केट बढ़ता नहीं। ये क्लियर कट रिलेशन है। और एफआई भी ज़बरदस्त बाइंग में है, और एफआई की भी लॉन्ग पोजीशन बढ़ रही है। इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में लगभग 35 से 40% के आसपास पहुंची है दोस्तों। यानी शॉर्ट पोजीशन जो कुछ दिन पहले 80-90% था, 85-95%, वो अभी सिर्फ 60% तक पहुंचा है, लगभग मैं बोल रहा हूँ 60% तक। यानी एफआई की लॉन्ग पोजीशन बढ़ती जा रही है इंडेक्स में, और कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी निफ्टी में नीचे 23,400 का लेवल आपको वॉच करना है आज के सत्र के लिए, 23,400 का, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 23,400 का लेवल अगर तोड़ देता है तो निफ्टी थोड़ा ख़राब रहेगा। उसके पहले 23,500 550 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए, 23,500 550। ओके, और ऊपर का लेवल जो है अभी डायरेक्टली आता है 23,750 से लेके 850। ये जो लेवल है, एरिया है, रीजन है, वो एक रेजिस्टेंस वर्कआउट का काम कर सकता है आज के सत्र में। 23,750 से लेके 850 का लेवल, ये आपको वॉच करना है। अगर 850 के ऊपर निकलता है और टिकता है तो 24,000 का लेवल बहुत जल्द आ सकता है। अगर 23,850 से नीचे आता है फिर एक डिप मारेगा और फिर नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है मार्केट। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी जो है वो 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हम भी, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी एक हल्का सा गैप अप ओपन होने जा रहा है 40 पॉइंट का। सुबह 7 बजे की बात कर रहा हूँ। 8 बजे अलग हो सकता है, 9 बजे अलग हो सकता है, और 9:15 बजे ओपन होने के बाद कुछ अलग ही रंग दिखा सकता है मार्केट, ये अलग बात है। लेकिन अभी 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है मार्केट दोस्तों। यानी हल्का सा फ्लैट टू पॉजिटिव हम लोग ओपन होने जा रहे हैं, ठीक है। और ओपन होने के बाद स्ट्रैटेजी क्या है? ओपन होने के बाद स्ट्रैटेजी ऐसी है, 23,750 850 अगर आ गया है तो वहाँ आप 2 पुट और 1 कॉल ले सकते हो, ऐसा मुझे मेरा कहना है। जो भी आपको ट्रेड करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेस्ट पॉलिसी रहेगी ऊपर। या कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो स्टॉप लॉस लगा के कर सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 23,850 का लगाना है। उसके ऊपर गया तो फिर मार्केट और रैली कर सकता है, ठीक है। ये 23,750 850 तक पहुंचने के बाद की पॉलिसी मैं बोल रहा हूँ। या ऐसा ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आप लोग बना सकते हो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। और नीचे अगर मार्केट गिरता है तो 23,400 के पास आता है तो बेस्ट एक बाइंग की स्ट्रैटेजी बन सकती है वहाँ। लेकिन वहाँ फिर स्टॉप लॉस आपको 23,380 के आसपास का लगाना है। 23,400 450 के पास आ गया तो मार्केट, वहाँ एक बाइंग की स्ट्रैटेजी बन सकती है। और 23,500 550 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग है, वो एक रीजन भी एक अच्छा बाय करने का चांस मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। वहाँ भी आप बाय कर सकते हो। क्रूड ऑयल कंटिन्यूस बढ़ रहा है दोस्तों, $73 के ऊपर गया है क्रूड ऑयल, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। क्रूड ऑयल का बढ़ना थोड़ा सा डेंजरस हमारी इकोनॉमी के लिए है। बाकी डॉलर इंडेक्स ज़बरदस्त बढ़ रहा है, तो आईटी के स्टॉक्स आज भी जलवे दिखा सकते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है आईटी के स्टॉक्स में, क्योंकि आईटी के स्टॉक ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही बढ़े हैं 2-3 दिन से, ठीक है। तो आपको ऊपर के लेवल पे ओवरऑल मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी पुट कॉल रेशो 1.20 के आसपास, 1.22 के पास है निफ्टी का, 1.30-35 के पास बैंक निफ्टी का है।
उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। लेकिन पुट कॉल रेशो ये एडजस्ट होता है दोस्तों, मार्केट में ऊपर के लेवल पे गया तो फिर नीचे आता है मार्केट और फिर नीचे से ऊपर जाता है। इससे क्या होता है कि पुट कॉल रेशो 1.45 के पास ऊपर नहीं जाने देती है ऑपरेटर्स को, क्योंकि 1.40 के ऊपर अगर पुट कॉल रेशो जाता है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त आती है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी 51,700 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लगभग 1100 पॉइंट प्लस में। बहुत बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी भी हो गई थी, 1100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था लगभग, एक 51,700 के पास। नीचे 51,300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे 51,000 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, और उसके ऊपर 51,500-550 के पास भी सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। ऊपर 52,000 के पास अभी रजिस्टेंस रुकआउट है। वैसे 51,800-850 भी रजिस्टेंस रुकआउट है, लेकिन बड़ा रजिस्टेंस 52,000 यानी 52,000 के पास बैंक निफ्टी में है दोस्तों। उसके ऊपर गया तो ही मार्केट थोड़ा सा सस्टेन हो सकता है। बाकी स्टॉक्स में सभी स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, सो कोई स्टॉक्स कोई इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। लेकिन आईटीसी कल के सत्र में थोड़ा सा तेज़ी किया था, तो एफएमसीजी सेक्टर्स इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है जितना बाकी सब स्टॉक्स बड़े हैं। तो इस सेक्टर्स को आप वॉच कर सकते हो, ओके। लेकिन बहुत ही केयरफुली आपको काम करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करना है, अपना कैपिटल बचाना है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि 2 अप्रैल जो है डेडलाइन है। 2 अप्रैल के बाद टैरिफ का ऐलान ऑलरेडी किया है, 2 अप्रैल से लगाएंगे ट्रम्प, और ट्रम्प ने अभी चुप्पी साधी है, इसलिए मार्केट बढ़ रहे हैं। ट्रम्प अगर कुछ बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। ग्लोबल मार्केट में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट अनाप शनाप बढ़ गया है, अनाप शनाप मैं वर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि 8 दिनों में 1600-1700 पॉइंट बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये बोल नहीं सकते, मार्केट में पैसों की ताकत है एफआई की, तो ये लोग 10 दिनों में ही और 26,000 तक पहुँचाएंगे ऑल टाइम हाई, कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हेजिंग की स्ट्रैटेजी से काम करोगे तो ये आपको टेंशन नहीं रहेगा। सिर्फ पुट लेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है मार्केट में। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।